बीजेपी के दो दिग्गज महारथियों के बीच वर्चस्व की सियासी जंग शुरू हो गई। दोनों महारथी अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। दो दिग्गज नेताओं के बीच मची सियासी खेमेबाजी से कांग्रेस की बाँछें खिली हुई हैं। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मेगा रोड शो के बाद बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। राजनीतिक जानकार और कांग्रेस के दो नेता इसे वर्चस्व की लड़ाई बता रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 60 किलोमीटर से भी लंबा मेगा रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उनका जनता ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पलक पावड़े बिछाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में शिवराज सरकार के आधा दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। इस रोड शो में बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे थे। सिंधिया ने यहां रोड शो के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ स्नेह भोज भी किया। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से 221 चर्चा की और उनसे परिचय लिया। खास बात यह रही कि यहां नरेंद्र सिंह तोमर खेमे के भी कई नेता सिंधिया से मुलाकात करने पहुंचे थे। सिंधिया साफ तौर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने के इरादे से बीजेपी के हर नेता से मुलाकात करना चाहते थे। उन्होंने अपने स्नेह भोज को पार्टी संगठन की मजबूती के लिए किए जाने वाला कार्य बताया। उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत मुलाकात कर उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। ये मेरा परिवार है, एक एक व्यक्ति को मान सम्मान देना, उनका उत्साह वर्धन करना, ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, हमारे अध्यक्ष नड्डा जी की सोच है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सोच है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी की सोच है, धरातल पे हम लोग ला पाए। और वो है अंत्योदय की सोच, वो है विकास की सोच और वो है प्रगति की सोच। उसी पे मैं लगा हूं और लगते रहूंगा जब तक हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाए। उसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी आत्मीय भोज आमंत्रित कर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट करने की कवायद तेज कर दी। उन्होंने उसी स्टाइल में अपने समर्थकों से मुलाकात की जिस अंदाज में सिंधिया अपने स्नेह भोज में लोगों से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे एक सामान्य मेल मुलाकात बताते हुए मीडिया के सवालों से किनारा कर लिया। लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ चुकी है। ये मुरार का हमारा परिवार है, मेरा जन्म यहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से इन सब लोगों ने कार्यक्रम की आयोजना की। तो काफ़ी लंबे समय से 2 साल से कोविड का मामला चल रहा है, तब से आना जाना नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज सबसे मुलाकात हुई। अंचल में राजनीति के 2 सेंटर माने जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अरे कोई सेंटर नहीं। उधर मौके की तलाश में बैठी कांग्रेस को इसे बीजेपी की गुटबाजी करार दे रही है और ये कह रही है कि दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। कांग्रेस बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं की लड़ाई में अपना सुनहरा भविष्य तलाशने में जुट गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में गए उसी दिन जो भी वहाँ के स्थापित लीडर थे वो हाशिए पे पहुँच गए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक डील के तहत आए। अब डील में उनकी जो मांगे वो सब पूरी होंगी, और राजनीति में जिसके पास शक्ति होती है, पावर होती है, उसी के पास लोग एकत्रित होते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तोमर साहब हाशिए पर आ गए। लेकिन यही कारण है कि तोमर साहब को 2 दिन बाद ग्वालियर में कार्यक्रम करना पड़ा, 2000 लोगों का निमंत्रण करना पड़ा। मुरैना में भी व्यक्तिगत जो है वो संपर्क कर रहे हैं। तो ये विघटन तो प्रारंभ हो गया। कोरोना वाला वायरस जो है वो भाजपा के संगठन में लग गया है, और आगामी आप चुनाव में देखेंगे यही भाजपाई भाजपा के प्रत्याशी को हराएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दोनों दिग्गजों के बीच वर्चस्व की जंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि सिंधिया का कद जिस तरह से बीजेपी में बढ़ा है उसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद को बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि दो दिग्गजों के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग में नफा नुकसान की चिंता अब बीजेपी को करनी है, क्योंकि अगर दो दिग्गज टकराएंगे तो खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। प्रदेश में तो खैर कोई उस कद का नेता है ही नहीं। देश में भी ये जो बड़े कद पर बैठे हुए हैं, तो सिंधिया के कारण उनका राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रभाव कम होगा, इस प्रकार की संभावनाएं तो नहीं है। लेकिन हाँ, ग्वालियर चंबल अंचल दोनों ही नेताओं का अपना एक राजनीतिक कर्म क्षेत्र है और यहाँ दोनों का ही अपना प्रभाव है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए सामने भी ये चुनौती तो है कि वो अपने जो समर्थक हैं उनके उत्साह को बचा के रखें, उनमें निराशा ना आ पाए।
क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो किया, भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। हालांकि जो पदेन नेता थे वो ज़रूर उसमें शामिल थे, लेकिन कार्यकर्ता नहीं थे। तो उसके बावजूद भी इतना बड़ा रोड शो उन्होंने किया है, तो इससे बीजेपी में थोड़ी बेचैनी तो है। और चूँकि नरेंद्र सिंह तोमर पिछले 15 साल से एक छत्र नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपने समर्थकों को अब नए सिरे से समेट के रखना पड़ेगा, सुरक्षित करके रखना पड़ेगा। और इसका प्रयास भी शुरू हुआ है। मुरार में उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया, सबके साथ डिनर किया। अभी 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यक्रम हो रहा है यहाँ, जिसमें नरेंद्र सिंह जी रहेंगे। मोदी की उपलब्धियाँ गिनाने के बहाने शहर के गणमान्य नागरिकों को बुलाया जा रहा है, और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया आमंत्रित नहीं है। तो ये जो बातें हैं वो बताती हैं कि हाँ, अंदर अंदर सब अपने को मजबूत करने में लगे हुए हैं, भले ही वह प्रतिस्पर्धा ना हो। कुल मिलाकर एक तरफ सिंधिया संगठन से तालमेल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, तो उन्हें दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेताओं से चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई हैं। ये कमोबेश ऐसा ही है जैसा उनके साथ कांग्रेस में था। उन्हें वहां भी दिग्विजय सिंह के विरोध का अंदर खाते सामना करना पड़ता था। अब उन्हें बीजेपी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आमना सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोनों नेताओं की टक्कर बीजेपी के सियासी भविष्य के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। जो कहां तक जाएगी, फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता। ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।